बहराइच जिले के लोगों की पूरी परेशानी दूर होने वाली है। जो भेड़िए अब तक शिकारी बनकर लोगों को टारगेट कर रहे थे, उनका शिकार होने वाला है। और इसका जिम्मा मिला है योगी के 9 योद्धाओं को। योगी के 9 वॉरियर्स मैदान में उतर चुके हैं। पूरा प्लान तैयार है, ब्लूप्रिंट रेडी है। बहराइच के आदमखोर भेड़िए के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, क्योंकि अब इनकाउंटर हो जाएगा। योगी के शूटर रेडी हैं, टारगेट फिक्स है। आदमखोर को डर सता रहा है कि कहीं वो गीदड़ की मौत न मर जाए। हालांकि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, किस तरह पूरा प्लान बनाया गया, कौन है योगी का वो 9 योद्धा, पूरी खबर डिकोड करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे, ग्राउंड जीरो से अपडेट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की लेटेस्ट ब्रेकिंग के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। बहराइच में भेड़िए से निपटने का एक्शन प्लान तैयार है। बहराइच में शार्प शूटर की टीम उतार दी गई है। शार्प शूटर भेड़ियों का एनकाउंटर करेंगे। स्पेशल शूटर की टीम ऑपरेशन में जुट गई है। डीएफओ बहराइच अजीत प्रताप सिंह ने यह दावा किया है। भेड़ियों का लोकेशन हुआ है ट्रेस, ये दावा किया गया है। यानी कि जिन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही थी, जिनके लिए पूरा प्लान तैयार किया जा रहा था, रणनीति के साथ उनको शिकंजे में लेने की कोशिश हो रही थी, उनका लोकेशन ट्रेस हो गया है। ये डीएफओ के द्वारा जानकारी दी गई है। बहराइच के डीएफओ ने बताया है कि लोकेशन ट्रेस हो चुका है और इन्हें शूट आउट का आदेश पहले ही आ चुका है। लिहाजा अब इन भेड़ियों का अंत बहुत करीब है, जिन्होंने 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूपी प्रशासन भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो तैयारी किया जा रहा है यूपी प्रशासन की तरफ से, वो क्या है और कैसे इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, कैसे इन भेड़ियों को शूट करने की तैयारी हो चुकी है। दरअसल आदमखोर के खात्मे के लिए शार्प शूटर्स को मैदान में उतार दिया गया है। लोगों को भेड़ियों की दहशत से बचाने के लिए वहां के प्रशासन ने शूटर्स को मैदान में उतारा है, जिन्हें वन विभाग ने एक्शन प्लान के बाद जंगल में भेड़िए का शिकार करने के लिए उतार दिया है। और इन 9 में से 6 शार्प शूटर वन विभाग की तरफ से तैनात किए गए हैं, जबकि 3 शार्प शूटर पुलिस डिपार्टमेंट से बुलाए गए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिन इलाकों में भेड़िए का खौफ है, वहां पर 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा में भी तैनात कर दिए गए हैं। भेड़िए को बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर एक्सपर्ट्स को भी यहां पर बुलाया गया है। इसके अलावा 12 से ज्यादा ड्रोन कैमरों से जगह जगह निगरानी की जा रही है, यानी कि नजर रखी जा रही है। थर्मल ड्रोन की मदद से इलाके पर नजर रखी जा रही है। जिन इलाकों में भेड़िए का डर है, वहां हाई मास्ट लाइटें लगाई गई हैं, जिनसे भेड़ियों को आसानी से देखा जा सके। लेकिन अभी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वहां की, एक दिखा देते हैं। सीएम के निर्देश के बाद बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को मार गिराने के लिए बकायदा 9 सदस्यीय टीम तैयार कर ली गई है। इसमें वन विभाग के अधिकारियों के अलावा पुलिस के भी जो शार्प शूटर है वो शामिल है। कहा जा रहा है कि ये 9 सदस्यीय टीम है जो किसी भी कीमत पर इन भेड़ियों को पकड़ेगी और जरूरत पड़ती है तो फिर उन्हें मार गिराएगी। इसीलिए इसमें शार्प शूटर्स भी तैनात किए गए हैं। जो 9 सदस्यीय टीम बनाई गई है उसमें 3 पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, जो बाकायदा जिनके पास फायरिंग का अनुभव है, जो गोली चला सकते हैं, जो निशान लगा सकते हैं। इसके अलावा वन विभाग के भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिन्हें शिकार करने का अनुभव है। और ये बाकायदा इस रिपोर्ट में जो ऑर्डर की कॉपी है उसमें इस बात को मेंशन किया गया कि इन्हें आखेट का अधिकार होगा, यानी इन्हें शिकार करने का अधिकार होगा और शिकार के दौरान अगर जरूरत पड़ती है तो ये गोली भी चला सकते हैं। ऐसे में जो पूरा एक तरह से आतंक व्याप्त है पूरे बहराइच इलाके में, उसे खत्म करना अब सबसे बड़ी चुनौती बनी है। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री को इतने कड़े और सख्त निर्देश देने पड़े हैं कि जरूरत पड़ती है तो फिर फायरिंग की जाए, उन्हें गोली भी मार दी जाए। और इसीलिए इस टीम को तैयार किया गया है ताकि जरूरत पड़ती है तो भेड़िए अगर पकड़ में नहीं आते हैं तो फिर उन्हें गोली से मारकर गिरा दिया जाए। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नवभारत, बहराइच। और बड़ी खबर यह भी है इस वक्त की कि बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को लेकर एक बड़ी बैठक चल रही है। वन मंत्री विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज बहराइच के दौरे पर वन मंत्री अरुण सक्सेना हैं। बैठक में इलाके के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद पहली बड़ी बैठक ये हो रही है, जिसमें यह तय किया जा रहा है कि कैसे इन भेड़ियों को पकड़ना है और अगर ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं, ये आदमखोर हो चुके हैं, तो इन्हें मौत के घाट उतार देना है। क्योंकि अब इनको
मौत के घाट उतारना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आदमखोर हो गए हैं, लगातार बच्चों पर हमला कर रहे हैं, बड़ों पर हमला कर रहे हैं, खौफ का दूसरा नाम बन गए हैं। बहराइच के लगभग 50 गांव में इनका आतंक है। आदमखोर भेड़ियों को शूट आउट के सीएम योगी के इस निर्देश के बाद आज पहली बार बहराइच में एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के वन मंत्री, साथ ही बहराइच के जो प्रभारी मंत्री कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं वो सभी मौजूद हैं और साथ ही सारे अधिकारी मंडल के जो है वो मौजूद है। ये जिला कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस में बैठक हो रही है। बैठक का साफ मकसद है कि रणनीति तैयार की जाए, एक ऐसा प्लानिंग जिसके तहत इन भेड़ियों के आतंक को खत्म किया जाए। 50 से 52 गाँव जो है वो भेड़ियों के आतंक में अभी भी हैं और लोग जो है लगातार परेशान है। ऐसे में जरूरत है कि इस आतंक को खत्म करना, इसीलिए प्लानिंग की जरूरत है कि कैसे इन भेड़ियों को पकड़ा जाए, अगर पकड़ में नहीं आते तो कैसे इन्हें मार गिराया जाए, क्योंकि जरूरत यह है कि किसी भी कीमत पर जो है वो इस इलाके से खौफ खत्म हो। आदमखोर भेड़िए जो लगातार मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जाए, उन्हें शिकंजे में लिया जाए और इसी के लिए यहाँ पे एक फ्लोर प्लानिंग तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कई सारे एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है जो अपनी राय देंगे, जिसके आधार पर एक नई प्लानिंग होगी और एक बार फिर ऑपरेशन भेड़िया को दोबारा शुरू किया जाएगा ताकि इन खूंखार आदमखोर भेड़ियों पर शिकंजा कसा जा सके। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, बहराइच। एक बड़ी खबर और आपको बता देते हैं, भेड़ियों की दहशत पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने हमला बोला है यूपी सरकार पर। सरकार को नहीं पता है बच्चे कौन उठा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है उत्तर प्रदेश की सरकार कंफ्यूज है, मौजूदा हालात के लिए सरकार के लोग दोषी हैं। अखिलेश यादव की तरफ से यूपी सरकार, योगी सरकार पर यह निशाना साधा गया है। भेड़िए लगातार बच्चों का शिकार कर रहे हैं। इसी पर अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार को नहीं पता है कि बच्चों को कौन उठा रहा है, मौजूदा हालात के लिए सरकार के लोग दोषी हैं। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ये आरोप लगाए हैं। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव ने वार किया है भेड़ियों को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्चे क्योंकि लगातार शिकार हो रहे हैं भेड़ियों के, इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बच्चों को कौन उठा रहा है ये सरकार को नहीं पता है और जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सरकार ही दोषी है, जिम्मेदार है, सरकार कंफ्यूज है। सरकार ही नहीं बता पा रही कि आखिरकार बच्चों को कौन उठा ले जा रहा है। सरकार ही कंफ्यूज है। जो जिस तरह की कार्रवाई हो रही बहराइच में, क्या नाकामी की वजह से? नाकामी की वजह यह है कि सरकार कभी भी ध्यान नहीं देती है। जब 60 से लोगों की जान जा रही है, आपके गुलदार से, टाइगर से जान जा रही है, तब सरकार नहीं जागी। और याद कीजिए सदन में 1 साल 1.5 साल पहले ये सवाल उठे थे। जब सरकार नई नई बनी थी उस समय भी ये सवाल उठे थे। क्या 1 साल पहले सरकार ने कोई कदम उठाया? जब धीरे धीरे जानवर आपकी तरफ आने लगे और सबसे ज्यादा जंगल अगर कोई काट रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जंगल काट रहे हैं। आप सोचिए जंगल जब कट जाएगा तो फिर जानवर कहाँ रहेंगे? आके आपके खेतों में आ रहे हैं। और ये सरकार के लोगों ने जो जानवर, अन्ना जानवर थे, वो जंगल के किनारे सब छोड़ दिए और उसका परिणाम ये हुआ कि जानवर जो जंगल में रहते थे उन्हें आसानी से जानवर खाने को मिल गए, तो वो उस तरफ आ गए। तो इसका परिणाम ये हो गया बस्तियों में जानवर आ गया। अगर कोई दोषी है इसके लिए तो वो अधिकारी, वो सरकार के लोग दोषी हैं जिन्होंने अन्ना जानवरों को जंगल के पास रखा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जंगल के जानवर आज खेतों में और गांव में, घरों में घुस रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब ये भेड़िए और भी खूंखार हो चुके हैं। भेड़ियों की दहशत, उनके दहशत से 80,000 से ज्यादा की आबादी अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर है। आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरों और सर्च ऑपरेशन में टीम को चकमा देकर शिकार कर रहे हैं और बच्चों को आसानी से उठाकर जंगल की ओर ले जा रहे हैं। इसके लिए यह समझना भी जरूरी है कि भेड़िए कितने शातिर शिकारी होते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक भेड़िए अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार की तलाश में एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। भेड़िए 20 किलोमीटर दूरी से ही अपने शिकार की गंध को पहचान लेते हैं।
जब भेड़िए को भूख लगती है तो वो अपने शिकार पर दबे पांव हमला करते हैं और चंद सेकंड में शिकार को मुंह में दबाकर भाग जाते हैं। भेड़ियों के जबड़े इतने खतरनाक होते हैं, ये एक बार शिकार पर हमला करके उसका 9 किलो मांस चबा सकते हैं। भेड़िए के दांत इतने मजबूत होते हैं कि वो शिकार के मांस को फाड़ते हुए उसकी हड्डियों का भी चूरा बना डालते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शिकार करने के मामले में भेड़िए सिर्फ शेर से ही पीछे होते हैं। शिकार करते वक्त भेड़िए 20 मिनट तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं और शिकार को दबोचने के लिए 16 फीट तक छलांग लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, रास्ते में नदी या तालाब आने पर ये 13 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। इसीलिए भेड़िए इतने खतरनाक हो गए। भेड़िए का आतंक एक दो गांव में नहीं है, 1-2 किलोमीटर तक नहीं है। ये जो पूरा एरिया है, ये कहा जा रहा है कि करीब 45 से 50 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में ही भेड़िए का आतंक है, भेड़िए का खौफ है। और इसीलिए ऑपरेशन चलने के बावजूद भी अब तक उस तरह की कामयाबी नहीं मिल पाई है जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि हमले लगातार हो रहे हैं। आपको दिखाएं, इस वक्त हम घाघरा नदी के में हैं और ये एक बोट पर हम इस वक्त नाव पर हैं और ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, इसे वेटलैंड कहा जाता है, जो किनारे का हिस्सा है, कछार जिसे कहते हैं आम भाषा में लोग। बड़ी संख्या में आबादी यहाँ पे रहती है, करीब 80 से 90 हजार लोग इन गांवों में रहते हैं। 35 से 40 गांव हैं जो इन किनारों पर है और इन किनारों पर होने की वजह से ही यहाँ खतरा जो है वो बहुत ज्यादा है। ऑपरेशंस यहाँ भी चल रहे हैं लेकिन कामयाबी यहाँ भी नहीं मिल पा रही है। आपके यहाँ भी जो है वन विभाग का ऑपरेशन चल रहा है? कब चला ये? तो बराबर चल रहा, लगातार चल रहा है। लगातार। कोई भेड़िया पकड़ा गया इधर? कभी पकड़ी तो नहीं है, इधर नहीं पकड़ा गया। कभी हमला किया भेड़िया ने इधर? ये को है खाली यादवन में यहाँ रहा है बस। हाँ, यहाँ बता रहे थे कि जानवरों को ले गया था रात को भेड़िया, जानवर ले गया था, खाली आदमी पे नहीं किया था यहाँ पे। तो ये जो लोग हैं, इस गांव के लोग हैं, का कहना है कि यहाँ पे भी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। क्योंकि भेड़िए पहली दफा ऐसा हुआ है कि ये भेड़िए इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। इससे पहले भी इन इलाकों में भेड़िए रहते थे। एक बार तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए आबादी का इलाका है, हम बिल्कुल किनारे पहुंच गए हैं इस वक्त। ये आबादी है, खेत है, खलियान है और लोग यहाँ पे रहते हैं। इन्हीं इलाकों में जो है भेड़िए भी इन खेतों में छुप कर रहते हैं। भेड़िए की जो पहचान होती है, भेड़िए के लिए जो खासियत उसकी है वो यही है कि वो इन इलाकों में छुप कर रहता है, घासों के बीच ज्यादा रहता है। और इसी लिहाज से जो लोग इस कछार के किनारे रहते हैं उन्हें अपना शिकार आसानी से भेड़िया बना पाता है। तो भेड़िए के आतंक से जो गांव प्रभावित है उनकी संख्या ज्यादा है और जो दावे वन विभाग कह रहा है कि उनकी संख्या 2 हो सकती है, 6 थी, 4 पकड़े गए हैं। और इसीलिए गांव वाले ये दावा कर रहे हैं कि उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी भी लगातार भेड़िए का खौफ बरकरार है, भेड़िए का हमला बरकरार है। और जो पूरा कछार का इलाका आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा और बगल में आपको आबादी दिखाई देगी। तो बंधे के एक तरफ जो है पूरी तरफ आबादी है और एक तरफ पानी ही पानी है। बीच का जो हिस्सा है ये पानी से भरा है, दूसरी तरफ आबादी देखिए आप, आपको देखिए उधर पशु भी दिखाई देंगे आपको। कैमरे अगर दिखाना कोशिश करें तो उधर भी आबादी रहती है, इस तरफ भी आबादी रहती है। बीच में ये पूरा कछार का जो है वो घाघरा नदी का इलाका है और उसके किनारे जो है कछार में जो है लोग रहते हैं, बड़ी आबादी रहती है। इनका दावा है कि इन इलाकों में तमाम ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, उसके बावजूद भी भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा है, वो लगातार शिकार करते जा रहा है। और अब तक जो आंकड़ा है वो 8 से 10 तक पहुंच गया है। लोगों में अभी भी खौफ है, खौफ के साए में लोग जीने को मजबूर है। उम्मीद की जा रही है कि वन विभाग कोई ऐसी कोशिश करेगा। जो आदमखोर भेड़िए हो चुके हैं, जिनके मुंह में जो है वो इंसानों का लहू लग चुका है, उसको कम से कम पकड़ पाएगा ताकि ये खौफ जो है खत्म हो पाए। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नवभारत, बहराइच। सीएम योगी ने तेंदुए की दहशत को देखते हुए पहले ही एनकाउंटर का ऑर्डर दे दिया है। अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर उन्होंने बहराइच में आतंक मचा रहे आदमखोर भेड़िए को गोली मारने का आदेश क्यों दिया। आपको बताते हैं, पहले आदमखोर भेड़ियों की दहशत बहराइच के करीब 35 गांव में थी, जो 50 से ज्यादा गांव में अब फैल चुकी है। पहले आदमखोर भेड़ियों के हमलों का दायरा 40 किलोमीटर में फैला हुआ था, जो अब बढ़कर 60 किलोमीटर हो चुका है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि पहले भेड़ियों के टारगेट पर जानवर और इंसान दोनों थे, लेकिन अब वो सिर्फ इंसानों पर हमला कर रहे हैं, यानी कि आदमखोर हो चुके हैं, यानी कि आदमियों का वो शिकार कर रहे हैं, बच्चों का शिकार कर रहे हैं। इसीलिए गोली मारने का आदेश देना पड़ा। आदमखोर भेड़ियों की संख्या पर बड़ी खबर इस वक्त यह है कि टाइम्स ऑफ नवभारत से
वन अधिकारी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि बहराइच जिले में 100 आदमखोर वाली बात गलत है। सीआर के हमलों को लेकर हो रही है कंफ्यूजन। ऑपरेशन में 3 इलाके सबसे अहम हैं। संजय श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी है। तीनों इलाकों में वन विभाग के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। वन विभाग के अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने इलाके में 100 भेड़िए मौजूद होने की बात कही है, जानकारी दी है। ये बड़ा बयान है उनका। उन्होंने साफ किया है कि शिकारी कुत्ते और सियार भी हैं, इनके हमले कभी कभी सामने आते हैं और लोग इन्हें हमलों को भेड़ियों के हमलों के साथ जोड़कर इस वक्त देख रहे हैं। वास्तव में 100 भेड़िया होने का दावा या यूं कहें कि अफवाह पूरी तरह से गलत है, ये वन विभाग के अधिकारी ने कहा। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ। सर, अभी तक जो ये पूरा जो ऑपरेशन है ये कैसे चल रहा, कहाँ तक पहुंचा आप लोग? क्योंकि पिछले 7-8 दिन हो गए, हम लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ 2 हमले हो चुके भेड़ियों के। नहीं, आपने देखा हो ये अभियान जो है चल रहा है और उसमें लगभग 65% सफलता लोगों को मिली। 6 में से 4 भेड़ियों को लोगों ने पकड़ा है और बाकी 2 को पकड़ने की कवायद जारी है। इस बीच में छिटपुट घटना हुई है जी, लेकिन ये है वो भी स्ट्रे केसेस कहेंगे उसको। और वन विभाग की टीमें जो है लगातार, मतलब अभी पूरे 3 सेक्टर हैं, जो तीनों ही सेक्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है, हमारी 3 टीमें हैं सेक्टर्स में। उसके अतिरिक्त रिजर्व भी टीम रखी गई है जो दिन रात जो है इस दिशा में काम कर रहा है। ग्रामीणों का दावा की संख्या सिर्फ 2 ही नहीं, अधिक हो सकती है। 100 तक बता रहे हैं लोग कि ये पूरा रेंज बहुत लंबा है कछार का, बड़ी संख्या में रहते हैं। जहाँ तक उल्फ का प्रश्न है, ये भेड़ियों का प्रश्न है, पूरे देश में उनकी तादाद जो 2 से 3 हजार के बीच में आके जाती है जी। तो मैक्सिमम आप कह लें तो 2-2.5 हजार, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कहीं भी इतनी संख्या नहीं है। 100 की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में हो तो बड़ी बात है। तो अक्सर क्या होता है कि लोग कंफ्यूज करते हैं उनको, उल्फ को जाकाल या सियार जिसको बोलते हैं जी, उनसे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी खा के वो भी हिस्पुस टाइप के दिखते हैं। तो उससे दूसरे जो है कुछ जो शिकारी कुत्ते होते हैं जो स्ट्रे डॉग्स हैं जी, उनसे भी कंफ्यूज करते हैं। ओके। तो जब तक कोई विशेषज्ञ न बोले तब तक जो है इस तरह की बात। यहाँ कोई एक्सपर्ट्स बुलाए आप लोगों ने? कोई शार्प शूटर्स भी बारे में बात हो रही है कि चूंकि सीएम ने निर्देश दिया कि मारे हम लोग के साथ जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान के भी एक्सपर्ट हैं, और मतलब जो है लगातार हम लोग चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। टीमें काम कर रही हैं और उनको जो है सकारात्मक सोच रखते हुए काम कर रही हैं लगातार ही, जो है निर्बाध गति से 24x7। तो मुझे लगता है सफलता जो है। एक आखिरी सवाल है कि शार्प शूटर्स भी बुलाए गए हैं, खबरें हैं कि 9 शार्प शूटर बुलाएंगे, 6 वन विभाग के हैं, 3 पुलिस डिपार्टमेंट से लिए गए। शूटर्स को मतलब जो है अधिकृत किया जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में उन्हीं को अधिकृत किया जाता है जिनको अधिकृत किया जाता है। जो मतलब जो जिनको आप अधिकृत करते हैं वही ये कार्रवाई अंजाम दे सकते हैं, सभी को ये काम नहीं करना। तो वो कर दिया गया नहीं, उस तरह के आदेश हो चुके हैं, परंतु ये है कि जैसा मैंने अभी कहा, भारतीय जो हमारे वन्यजीव जो हमारा अधिनियम है उसके तहत ऐसी व्यवस्था दी है। कोई भी हमारे साथ वन विभाग के उच्च अधिकारी संजय जी हैं। थैंक यू। तो ये संजय श्रीवास्तव जी हैं, वन विभाग के अधिकारी हैं, जिनका कहना है कि भेड़ियों की तलाश के साथ ही जो शूट एट साइट का जो ऑर्डर है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा जो है शार्प शूटर्स जो है वो भी तैनात कर लिए गए हैं, और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो शातिर भेड़िए हैं, जो आदमखोर भेड़िए हैं, वो शिकंजे में होंगे या फिर उन्हें मार गिराया जाएगा। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नव भारत, बहराइच। तो अभी आपने वन विभाग के अधिकारी संजय श्रीवास्तव को सुना, वो जानकारी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक एक्सपर्ट्स कोई बात नहीं कहते हैं तब तक आप किसी अफवाह में ना आए, किसी की बात को ना सुने। उन्होंने भले ही 100 भेड़ियों की मौजूदगी वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन सच तो यह है कि इलाके के लोग अभी भी भेड़ियों की दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। उन भेड़ियों को आखिर कब तक पकड़ा जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। दरअसल यूपी के बहराइच में पिछले 54 दिनों से भेड़ियों का आतंक है। इतने दिन बाद भी 52 गांवों में भेड़ियों का खौफ बरकरार है। अभी भी भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं जो आदमखोर हैं। वैसे तो जंगल में घूमने का इनका अधिकार है, लेकिन जो आदमखोर हो गए हैं, जो इंसानी बस्ती में आकर लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारने का आदेश दिया गया है, लेकिन वो पकड़ से बाहर है। 4 भेड़िए तो पकड़े गए, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी वहां पर घूम रहे हैं, ये बताया जा रहा है। ये जानकारी है कि कुल मिलाकर 6 भेड़िए थे, 4 पकड़ लिए गए हैं, 2 अभी भाग रहे हैं हाथ से। अब तक 10 लोगों को भेड़िए अपना शिकार बना चुके हैं। 9 बच्चे और 1 महिला को ये भेड़िया अपना शिकार बना चुके हैं, जिसके बाद यूपी की योगी सरकार ने भेड़ियों के एनकाउंटर का ऑर्डर जारी किया है। और फिर यूपी के वन मंत्री भी आज बहराइच पहुंच गए और वहां पर उन्होंने बैठक की है वन विभाग के अधिकारियों के साथ, वन विभाग के लोगों के साथ।
भेड़िए को पकड़ने के लिए हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसके बाद भेड़ियों को अब जिंदा या मुर्दा पकड़ने का मिशन शुरू कर दिया गया है। शार्प शूटर बुलाए गए हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की नजर उन घरों पर खास तौर से है जहां मेन डोर नहीं है। ऐसे में प्रभावित इलाके के लोग नए दरवाजे बनवा रहे हैं। यहां पर दरवाजों की डिमांड बढ़ गई है, दीवार की डिमांड बढ़ गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बहराइच में अभी भी बदस्तूर भेड़ियों के हमले जारी हैं। लगातार भेड़िए उन घरों को निशाना बना रहे हैं, मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं। और जितनी घटनाएं हुई हैं, मैक्सिमम घटनाओं में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि तमाम घरों में भेड़िए उस वक्त घुसते हैं जब जिन घरों में दरवाजे नहीं होते। और इसीलिए प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि लोग अपने घरों में दरवाजे लगाएं। प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से भी कई घरों में दरवाजे लगवाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों में खुद भी अब दरवाजा लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा बेल्ट है जहाँ पे करीब 50 से 52 गाँव है और इन गाँव में हजारों की आबादी जो है वो रहती है। गरीब तबके के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं और ऐसे में उनके घर भी अच्छे नहीं हैं। जिन घर में लोगों ने घर बनवा भी लिए हैं तो दरवाजे नहीं है, लिहाजा दरवाजे अब लोग लगवा रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि इसकी मांग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों में जब से घटनाएं शुरू हुई हैं और जब से लोगों को अवेयर किया जा रहा है दरवाजा लगाने के लिए, उनको कहा जा रहा है कि रात को सोते वक्त घरों के दरवाजे बंद रखें, लिहाजा लोगों के लिए जरूरी हो गया कि वो अपने घरों में दरवाजे लगाएं जिनके घरों में दरवाजे नहीं है। हमारे साथ क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद ख्याल। मैम ख्याल साहब, आप तो यहाँ दरवाजे बनाते हैं, हम देख रहे हैं आपकी दुकान पे, अभी क्या मांग बढ़ी है? इस भादों के मौसम में कोई भी लकड़ी का सामान नहीं लगा होता था, लेकिन मजबूरी की वजह से डिमांड इतनी बढ़ गई कि रात दिन काम करके भी पूरा नहीं हो रहा है। लोग घर की सेफ्टी के लिए दरवाजा लगवा रहे कि किसी दरवाजा लग जाए। सब ये जो भादों का महीना था जो बचाते थे लोग कि इस महीने नहीं लगाना, वो सब भूल गए हैं। घर की सेफ्टी के लिए सब भूल गए कि किसी से पल्ले लग जाए, बस लग जाए। तो मतलब डिमांड बढ़ गई? जी, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। और अभी जो रेट्स है क्या वो भी बढ़े हैं या पहले के रेट वही है सेम, बल्कि उससे रेट डाउन हुआ कि ताकि लोगों के घर पे दरवाजे लग जाए। ये बड़ी बात है कि घर में दवाई लगा ले, जो गरीब लोग भी वो भी लगवा लें। जी, इसमें सब जमा पे लोग काम कर रहे हैं, सब जितने दुकानदार आप लोग इतनी मेहनत करके दरवाजे तैयार कर रहे हैं, सब दरवाजे बिक जा रहे हैं आप लोग? जी, तुरंत ऑर्डर करते हैं कि तुरंत तैयार करके दे देते हैं उनको। तो ऑर्डर बढ़ गया मतलब? जी, ऑर्डर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ज्यादा बढ़ गया आप कह रहे हैं कि भादों का महीना जो होता है लोग अक्सर ऐसे काम नहीं करते, घरों में दरवाजे और लगवाने का काम नहीं करते, लेकिन इस बार जो है वो उसमें बहुत ही बढ़ती होती है। इस बार सुरक्षा के लिहाज से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आप दरवाजे लगा रहे हैं। आपको लगता है कि नया ट्रेंड है, इससे पहले भी ऐसे ही होता था? नहीं, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, ये एकदम न्यू है कि लोग अब घरों में अब दरवाजे लगाना शुरू कर दिए हैं। हाँ, क्योंकि डर के मारे दरवाजा सेफ्टी है और दरवाजा जरूरी, इसलिए लोग ज्यादा काफी करके दरवाजा ले जा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। वजह साफ है, सेफ्टी फर्स्ट है और इसीलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जिन घरों में दरवाजे नहीं है दरवाजे लगाएं, रात को सोते वक्त दरवाजे बंद करें। इसीलिए लोग जो है अगर जो लोग सक्षम है दरवाजे खरीद सकते हैं, वो अपनी सुरक्षा को प्रायोरिटी रखते हैं, तो वो लोग बड़ी संख्या में दरवाजे खरीद के ले जाकर अपने घरों में लगवा रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ, नवभारत, बहराइच।